सेट में द्विघात बहुपद का कुछ प्रश्न छूट गया था। उस प्रश्न को आज हम लोग जो है देखने का काम करते हैं। 61 तक ले जो है पिछले क्लास में जो है हम आपको बता दिए थे। 62 प्रश्न से हम लोग देखते हैं। 62 में कहता है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का ग्राफ एक परवलय है जिसका मुंह खुला है। मतलब इस तरीका का ग्राफ यदि खींचा जाए तो इसका मुंह किसी ओर खुला हुआ रहता है। तो इस प्रकार के ग्राफ यदि खींचा जाए तो ग्राफ खींचने के कंडीशन में यदि देखिएगा तो ये x होता है, ये y होता है, ये आपका y डैश हुआ और x डैश होता है। तो जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो हम लोग इस रूप में दिखाई पड़ेगा। इस रूप में दिखाई कहने का मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं कि ऊपर की ओर खुला हुआ रहेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 63 में देखते हैं। 63 में कहता है कि चित्र में किस बहुपद का आलेख दिखाया गया है। यह आलेख जो है y है, यह आलेख y है जो किसका चित्र ये दिखाया गया है। तो इसमें आपको ऑप्शन कहता है एक्स क्यूब बहुपद का है या एक्स स्क्वायर बहुपद का है। तो ये जो दिखाया गया है आपको चित्र में, ये जो ग्राफ दिखाया गया है ये एक्स स्क्वायर का है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 64 देखते हैं। 64 में कहता है शून्यांकों की संख्या। देखिए इस पॉइंट पर जो है ना आधारित आपको 7 से 8 प्रश्न बनेगा। तो एक बात को हम आपको जानकारी यहाँ दे देते हैं कि आपसे जब भी ग्राफ के रूप में खींचा हुआ रहे, ग्राफ आपको दिया हुआ रहेगा और आपसे कहेगा कि इसका शून्यांक की संख्या ज्ञात कीजिए, तो उसमें बस एक ही बात को आपको ध्यान रखना कि एक अक्ष को कितना बार कट करता है। एक अक्ष को जितना बार कट करेगा शून्यांक की संख्या उतना होगा। जैसे इस प्रश्न में देखिए कि एक अक्ष को कितने बार कट किया है, तो इसमें देखिएगा तो ये एक बार, यहाँ 2, ये 3, ये 4। तो इसका शून्यांक की संख्या पूछा जाए तो कितना होगा? तो 4 होगा। यदि आपका ग्राफ इस प्रकार से मिलता और कहता कि इस प्रकार से कि इस प्रकार से रहता और आपसे पूछता कि बताइए इसमें जो है शून्यांक की संख्या कितना होता, तो बस आपको केवल देखना एक अक्ष को जो है लाइन कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो देखिए एक जगह ये प्रतिच्छेद किया तो इसका शून्यांक की संख्या कितना होगा? 1 होगा। उसी प्रकार से यदि आपका डायग्राम इस प्रकार से मिलता और इसमें पूछता कि बताइए इसमें शून्यांकों की संख्या कितना है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या यदि आपसे पूछता तो आप केवल इसमें देखिए कि एक अक्ष को कितना बार कट किया। तो एक अक्ष को कितना बार कट किया है, तो ये 3 बार कट गया। तो इसका शून्यांकों की संख्या कितना होगा? 3 होगा। तो देखिए इस प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न में क्या है। इस प्रश्न में कहा है कि चित्र में जो दिया गया है, जो चित्र आपका दिया गया है, इस चित्र में आपको बताना है कि बताइए शून्यांक की संख्या कितनी होगी। तो देखिए एक अक्ष को कितने बार कट किया? एक जगह और ये 2 जगह। तो इसका मतलब इसका शून्यांक की संख्या कितना होगा? 2 होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है हम लोग 65 को देखते हैं। 65 में क्या कहता है? यह आलेख एक त्रिघात बहुपद का है। यह बहुपद है, यह आलेख एक त्रिघात बहुपद का है। तो यह बहुपद क्या है? ये बहुपद जो है किसका है? मतलब ये जो आपको दिया गया है, इसमें कुछ ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कि यह जो है किसका है। एक्स माइनस एक्स क्यू का है, या एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का है, या आपका एक्स क्यू का है, या आपको बताना ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स का है। तो यदि इसका ग्राफ यदि आप खींचिएगा तो ये जो आएगा इसका आएगा, ग्राफ आएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। 66 में कहता है दिए गए ग्राफ में शून्यांक की संख्या क्या होगा। तो देखिए शून्यांक की संख्या में हम आपको बताए थे एक अक्ष को कट करना चाहिए। तो ये जो लाइन है एक अक्ष को कहीं कट किया है? नहीं किया है। तो इसमें शून्यांक की संख्या कितना होगा? 0 होगा। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, एक भी नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 में कहता है दिए गए ग्राफ में शून्यांक की संख्या बताइए। तो इसमें देखिए एक अक्ष को ये कितने बार कट किया? तो एक जगह कट किया, तो इसका शून्यांक की संख्या कितना होगा? 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68 है। 68 में कहता है एक्स क्यू माइनस 4x में शून्यांक की संख्या नीचे दिखाया गया है, इनमें कौन सत्य हो सकता है? खींचे गए ग्राफ की सहायता से मदद कीजिए। तो देखिए इसमें एक बात को आपको ध्यान रखना है कि जो भी इसमें दिया गया इसको आपको शून्यांक की संख्या निकालना है। तो शून्यांक की संख्या निकालने के लिए आपको करना क्या है? ये जो एक्स क्यू माइनस 4x दिया है ना, एक्स क्यू माइनस 4x, इसके इक्वल में आप शून्य लगा दीजिए। शून्य लगाने के बाद इसका आप शून्यांक निकाल दीजिए। तो ये कितना निकलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस में 4 होगा, इक्वल में 0 होगा। अब जब इसका शून्यांक निकालिएगा तो x इक्वल में 0 और एक होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल में 0,
ये माइनस है, दूसरे साइड जाता है तो ये प्लस बनता है, और इधर स्क्वायर हटता है तो ऊपर क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। तो इसका रूट कितना होगा, +-2। तो देखिए ये 4 ऑप्शन दिया है, किसमें जो है x का मान 0 है, प्लस में 2 है और माइनस में 2 है। तो देखिएगा ये जो है ऑप्शन नंबर आपका डी में दिखाई पड़ेगा। x का मान 0 भी है, 2 भी है और -2 भी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें कहता है कि दिए गए द्विघात बहुपद के ग्राफ में शून्यंक की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इसमें एक अक्ष को कितने बार कट कर रहा है, तो एक अक्ष को ये 2 बार कट कर रहा है, तो इसमें शून्यंक की संख्या कितनी होगी, 2 होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। 70 में कहता है कि दिए गए ग्राफ में शून्यंक की संख्या क्या होगी। तो इसमें देखिए एक अक्ष को ये कितने बार कट कर रहा है, तो एक अक्ष को ये कितने बार कट कर रहा है, देखिए एक जगह यहाँ कट किया है, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। देखिए यहाँ पर जो है ना, ये नहीं समझना कि यहाँ पर जो है इस प्रकार से आपका कर दिया है कि ये इस रूप में, जी नहीं, यहाँ से जो है पॉइंट को सीधे ऊपर की ओर खींच दिया गया। तो इसमें देखिए तो कितने जगह कट किया है, 4 जगह। तो इसका शून्यंक की संख्या कितना होगा, 4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। 71 में कहता है कि चित्र में ax² + bx ग्राफ दिखाया गया है, इसके शून्यंक की संख्या कितनी है। तो देखिए शून्यंक को कितने जगह कट किया है, एक अक्ष को 2 बार कट किया है, तो इसका शून्यंक की संख्या कितना होगा, 2 होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में भी वही बात पूछ रहा आपसे कि शून्यंक की संख्या बताइए। तो देखिए एक अक्ष को कितने बार कट किया, 2 जगह कट किया, तो इसमें शून्यंक की संख्या कितना होगा, 2 होगा। इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि परवलय एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर काटता है, एक अक्ष को 2 बिंदु पर काटता है, अतः दिए गए बहुपद के शून्यंक की संख्या कितनी होगी। तो इसमें जो है आपसे डायरेक्ट कह दिया गया कि जो भी ग्राफ खींचेगा उसमें एक अक्ष को कितने बार कट करेगा, ये 2 बार कट करेगा। तो जब 2 बार कट करेगा तो इसमें शून्यंक की संख्या कितनी होगी, तो 2 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। 74 में कहता है कि त्रिघात बहुपद x³ - 3x² - x + 3 का एक शून्यंक 1 है, तो अन्य शून्यंक ज्ञात कीजिए। देखिए इसका बनाने का 2 तरीका होगा। एक तरीका तो आप जो है इसको विस्तार मेथड बना सकते हैं, जैसे शून्यंक बोला गया है आपको 1, तो x बराबर में 1 डालिए और x - 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरे साइड आएगा तो ये माइनस में होगा। अब ये जो 1 कहा था कि ये त्रिघात बहुपद का शून्यंक है, तो यदि हम इसको इससे भागा दे, x³ - 3x² - x + 3 को, तो इसका भी शेषफल जो होगा ये शून्य बना देगा। तो दीजिए इसको भागा, तो यदि इसको x² से लगाए तो ये x³ हुआ -x², ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, फिर से ये बचा -2x² माइनस में x। अगर यहाँ लगाइए आप -2x से, जब -2x से लगाइएगा तो ये कितना होगा, -2x² और यहाँ प्लस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पर इसको हल कीजिए तो इसको भी हल कीजिएगा तो ये -2x² से 2x² कैंसिल, -x - 2x कितना हुआ, -3x और प्लस में 3। अब आपको जो है यहाँ -3 से आपको लगाना है, तो -3 से लगाइएगा तो ये होगा -3x और ये कितना होगा, प्लस में 3। अब इसी को यदि आप हल कीजिएगा तो इसका शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। अब जो आपका आया है भागफल, यदि आप इसका गुणनखंड तोड़िएगा तो गुणनखंड तोड़ने पर इसका आपको शून्यांक निकालना है, और इसका जब शून्यांक निकालिएगा तो देखिएगा एक आंसर -1 आएगा और एक आंसर आपका 3 आएगा। या इस तरीका के प्रश्न को आप डायरेक्ट ऑप्शन में रखिए। ऑप्शन जैसे ए है 1,3, तो 1,3 को रखिए, इसको शून्य बनाता है कि नहीं, जो शून्य बना देगा वही इसका शून्यांक हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग को देखिएगा, इसका गुणनखंड तोड़ के इसका शून्यांक निकालिएगा तो -1,3 आएगा। तो जिसके कारण से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। 75 में कहता है x² - 15 के शून्यंक ज्ञात करें और इनका शून्यंक के योग ज्ञात करें। तो इस प्रश्न को देखना, क्या शून्यंक ज्ञात करना कह रहा और इनका योग ज्ञात करना है। तो आप डायरेक्ट जो है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद का डायरेक्ट आप निकालिए शून्यंक का योग क्या होता है, तो -b बटे में a होता है। b कहते हैं कि इसको x के गुणांक को, तो x का गुणांक तो इसमें है नहीं, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या जो 76 है, कहता है 4x²
माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल कहने का मतलब अल्फा गुने बीटा निकालना है। अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c बटे a, तो 1 c के जगह 1 हुआ और a की जगह 4 हुआ, तो 1/4। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी हुआ। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। मूलों का योग कहने का मतलब आपसे निकालना है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए निकालिए। और बी के जगह कितना हुआ? तो -4 है, और फॉर्मूला भी माइनस रखे हुए जिसके कारण से ये प्लस बना देगा, +4। और ए की जगह कितना हो गया? 1, तो यहाँ 1 कर दीजिए। इसका कितना होगा? +4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 78 है। 78 में कहता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी का शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम कहने का मतलब द्विघात बहुपद का दो शून्यंक होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। तो व्युत्क्रम कहने का मतलब कहा गया कि एक अल्फा है तो एक जो है उल्टा होगा, व्युत्क्रम 1 बटा बीटा होगा। अब इसी को आप हल कीजिए, जब हल कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा में बीटा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? अल्फा बीटा इक्वल में 1 हो जाएगा। आप डायरेक्ट निकालिए, अल्फा गुने बीटा बराबर क्या पढ़े हैं? तो अल्फा गुने बीटा बराबर c बटा a पढ़े हैं। तो c की जगह कितना है आपका? तो -b है, तो -b रखिए। और a की जगह आपका कितना है? 1 है, तो 1 रखिए और इक्वल में 1। तो -b इक्वल में 1 है, लेकिन आपसे पूछ रहा था b का मान, तो ये -b रखे हुए जो 1 को दे देगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 79 में कहता क्या है कि 2x³ माइनस 3k एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 के शून्यंक का योग 6 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से क्या है ना, ये आपका त्रिघात बहुपद स्टार्ट है। ये जो है आपका त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद के लिए हम कुछ आपको पहले फॉर्मूला बता देते हैं, क्योंकि इस पर जो है आपका 5 से 6 जो है क्वेश्चन आपको आधारित है। तो 5 से 6 क्वेश्चन जब आधारित है तो इसको हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में आपको करना क्या है? इस प्रश्न में करना क्या है कि त्रिघात बहुपद जब बोला जाए तो इसके बराबर 3 फॉर्मूला होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल में होता है -b बटा a। सबसे पहली बात तो इसको आपको ध्यान में रखना है। एक होता है अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा। इसके बराबर पूछा जाए तो ये होता है c बटे a, और एक हो जाता है अल्फा गुने बीटा गुने गामा, इसके बराबर होगा -d और बटे में a हो जाता है। तो ये 3 फॉर्मूला जो है आपको त्रिघात बहुपद से याद रखना है। जैसे देखिए प्रश्न संख्या जो है 79 में क्या कहता है? -2x³ माइनस 3k एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 के शून्यंक का योग 6 दिया। शून्यंक का योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपको कितना दे दिया है? 6। और इसके बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े? -b के जगह ये कितना है? तो -3k है, तो -3k के कितना बन जाएगा? +3k। और बटे में कितना? a है, तो a की जगह कितना होगा? 2 होगा। इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये 2 बार में, और इधर जब इसको गुना कर दीजिएगा तो k का मान कितना निकल जाएगा? 4 निकल जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है हम लोग देखते हैं 80 नंबर को। 80 में क्या कहा गया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा? तभी तो ये डायरेक्ट अभी हम आपको बताएं कि इसका डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा है। इसके बराबर क्या होता है? -b बटा a, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या जो 81 में कहता है त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा? शून्यंकों का गुणनफल कहने का मतलब अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर पूछा, तो इसके बराबर क्या हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं? -d बटा a। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यंक a और b है, तो a गुने b कहने का मतलब जहां हम लोग अल्फा और बीटा मान रहे थे वहीं अल्फा और बीटा की जगह ये आपको कह दिया गया है a और b है। तो a और b कहने का मतलब अल्फा गुने बीटा आपको बोला है। तो a गुने अल्फा गुने बीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? तो अल्फा गुने बीटा बराबर c बटा a पढ़े हैं। तो c के जगह इसमें कितना है? 5 है, तो 5 रखिए, और a की जगह कितना है? 1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 बटे 1 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 4 के शून्यंक अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग को हम सिखाएं कि माइनस बी बटा ए होता है, तो बी की जगह कितना है -1, तो ये कितना बन जाएगा +1। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा गया है कि अल्फा किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा बीटा के लिए अल्फा प्लस बीटा -4 एवं अल्फा गुने बीटा 4 तथा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद निकालने का हम रूप आपको बताए थे कि इसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस में क्या होता है अल्फा गुने बीटा। तो निकालिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रखिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना दिया है -4 दिया है, ये माइनस और माइनस कितना बन जाएगा +4, प्लस अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा की जगह कितना दिया है 4 दिया। अब देखिए ये द्विघात बहुपद आपको कहाँ दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है अल्फा गुने बीटा गुने गामा का मान क्या होगा, तो इसके बराबर फॉर्मूला भी हम सिखाएं कि इसके बराबर होता है -d बटे ए, तो -d की जगह कितना है -2 है तो -2 रखिए, और a की जगह कितना है 2 है तो 2 रखिए, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो कितना हुआ -1, सॉरी यहाँ माइनस था और फॉर्मूला भी माइनस रखे हुए तो ये बना देगा प्लस में बना देगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। तो 85 का आंसर ए हुआ। आइए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या अगला कहता है त्रिघात बहुपद x³ -7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 के शून्यांक अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। तो इसके बराबर डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं -b बटे ए, तो b की जगह देखिए इसमें कितना -7 है तो यहाँ पर रखिए, फॉर्मूला भी माइनस रखता है और ये जो है अच्छा संख्या एक्स स्क्वायर के गुणांक भी -7 रखे हुए, तो माइनस माइनस ये प्लस बना दिया और ए की जगह कितना है 1 है, तो ये कितना हो गया प्लस में 7, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है इसके आगे देखते हैं 87 में क्या कहता है, 87 में आपसे कहता है कि एक द्विघात बहुपद के मूल के योगफल अगुणनफल क्रमशः 2 और -15 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद डायरेक्ट निकालिए, इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में क्या होता है अल्फा गुने बीटा, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रखिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना है तो 2 है, तो यहाँ कितना होगा -2x बन जाएगा, अल्फा गुने बीटा की जगह कितना है -15, तो ये -15 होगा। देखिए ये ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर -2x -15 आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 88 में क्या कहा है आपसे, यदि बहुपद px इक्वल में एक्स स्क्वायर -2x -6 है, तो अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, तो अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटे ए पढ़े हैं, तो सी की जगह कितना होगा -6 हुआ और ए की जगह कितना है 1 है, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है -6 कहाँ लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आप लोग देखिएगा कि आप लोग से कितना सही होता है, क्योंकि ये सारी बातें जो है आप लोग को पिछले वीडियो में बता दिया गया था, अब वही जो है ये आपका अंतिम वीडियो है, इस वीडियो में आपको लोग को खुद से देखना है कि कितना बनता है। देखिए किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक का गुणनफल क्या होगा। शून्यांक का गुणनफल आपसे पूछा है, मतलब अल्फा गुने बीटा पूछा, तो अल्फा गुने बीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं c बटे a पढ़े हैं, तो c की जगह कितना है c ही है और a की जगह a भी है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए प्रश्न संख्या जो है ना 90 में कहता क्या है कि x² -9x प्लस a का मूल का गुणनफल 8 है। 8 कहने का मतलब ये जो है आपको दे दिया गया है अल्फा गुने बीटा बराबर में 8 दे दिया है, तो कहता है a का मान ज्ञात कीजिए, तो अल्फा गुने बीटा बराबर हम लोग पढ़े क्या है c बटे में a बराबर में 8, तो c की जगह देखिए इसमें कितना लिख दिया गया है a, तो c की जगह a लिखिए और a की जगह कितना है तो x² के गुणांक को हम लोग a कहते हैं, इसके जगह पर 1 दे दिया गया, इक्वल में कितना होगा 8, तो a इक्वल में कितना हो गया 8 हो गया, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहता है किसी बहुपद px बराबर x² प्लस bx प्लस c के शून्यांक -2 तथा 6 हो, तो b तथा c का मान क्या होगा। तो b तथा c का मान ये आपसे पूछ रहा, तो इस प्रश्न को आप लोग क्या कीजिए कि देखिए बनाने का इसका जो तरीका दे दिया, इसका शून्यांक -2 दिया है, तो आपका सबसे पहले जहां x है
वहां पर आप सबसे पहले जो है -2 कहने का मतलब x बराबर -2 दे दिया गया है। तो -2 दिया है तो जहां आपका x है सबसे पहले उसमें आप -2 को रखिए। -2 रखिएगा तो देखिए ये एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के जगह यदि -2 रखिएगा तो ये कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। उसके बाद ये है बी एक्स है, तो बी एक्स के जगह यदि एक्स के जगह 2 रखिएगा तो ये कितना निकलेगा, -2b हो जाएगा। उसके बाद ये कितना होगा, +c होगा। और P2 के जगह आप शून्य रखिए, तो शून्य रखने के बाद अब इसको हल कीजिएगा तो ये कितना होगा, 4 - 2b अब प्लस में c होगा। अब इसको यदि आप हल कीजिएगा तो ये जो अचर पद है इसको दूसरे तरफ आप लोग भेज दीजिए। जब दूसरे पद अचर पद है दूसरे तरफ भेजिएगा तो ये कितना बनेगा, -2b + c इक्वल में कितना होगा, -4 होगा। तो ये जो है आप 2 रखने पर इसका एक समीकरण निकला, -2b अब प्लस में कितना निकला है, c निकला है। उसी प्रकार से यदि इसमें आप 6 को रखिएगा, यदि इसमें आप 6 को रखिएगा तो वो भी आपका 2 को समीकरण दे देगा। और जब वो आपका 2 समीकरण दे देगा, अब बाकी यदि आप उसको हल कर दीजिएगा, दोनों समीकरण को आप हल कर दीजिएगा तो इसका आंसर ये आपको दे देगा, और जो कि आंसर आपका आएगा -4 -12। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है x³ - 3x² - x + 3 के एक शून्यंक 3 है, तो बाकी शून्यंक क्या होगा। तो हम आपको बताएं कि इस तरीका का जब प्रश्न बने तो आप ऑप्शन को डायरेक्ट उठा के जो है क्वेश्चन में आप रखिए, और क्वेश्चन में रखने के बाद देखिए कि कौन इसको शून्य बना देता है, जो इसको शून्य बना देगा वही इसका आंसर होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसे आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो है 93 में कहता क्या है कि x² + bx + c में अल्फा और बीटा 2 शून्यंक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, -b/a। तो देखिए -b/a कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न में कहता है द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यंक 3 तथा 5 है। 3 तथा 5 कहने का मतलब क्या है ना, कि इसका कौन सा इसमें द्विघात बहुपद है जिसका शून्यंक 3 और 5 आएगा। तो 3 और 5 कहने का मतलब अल्फा का मान 3 और बीटा का मान कितना होगा, 5 होगा। तो इसको देखिए आप डायरेक्ट बना सकते हैं ना, द्विघात बहुपद निकाल दीजिए, x² + अल्फा प्लस x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा गुने बीटा। अल्फा प्लस बीटा के जगह मान रखिए, तो 5 और 3 कितना हुआ, 8x प्लस अल्फा गुने बीटा कीजिएगा तो कितना निकलेगा, 15। तो x² - 8x + 15 देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं, आइए जो है नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 97 देखते हैं। 97 में कहता है कि x³ - 2x² - 5x + 6 के एक शून्यंक 3 है, तो बाकी शून्यंक क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो भी होगा आप ऑप्शन डायरेक्ट रख के देखिए कि इसको शून्य कौन बनाएगा, जो ऑप्शन इसको शून्य बना देगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है ax³ + bx² + cx + d त्रिघाती बहुपद के एक शून्यंक है, तो इसके 2 अन्य शून्यंक का गुणनफल क्या होगा। 2 अन्य शून्यंक का गुणनफल कहने का मतलब ये आपसे पूछा क्या है, अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने अल्फा प्लस अल्फा गुने बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा, इसके बराबर पूछा। तो इसके बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, सी बटा में ए पढ़े हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है हम लोग देखते हैं 99 को देखते हैं। इस प्रश्न में क्या कहता है, इस प्रश्न में कहता है कि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x², यहाँ पर जो है ना आपका प्लस होना चाहिए, x² + 3x + 5 के मूल है, तो 1/अल्फा + 1/बीटा बीटा का मान क्या होगा। तो इसको निकालने का तरीका तो हम आपको बताए थे, अल्फा बीटा एलसीएम लीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, बीटा प्लस में अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इसके मान यदि निकालिएगा इस क्वेश्चन से तो कितना निकलेगा, -3, और अल्फा गुने बीटा का मान कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। तो देखिए -3/5 निकला, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी में है। इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 100 है। 100 में कहता है निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यंक का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। तो ये डायरेक्ट निकाल दीजिए ना, x²
माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में क्या होता है अल्फा गुने बीटा होता है। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, उसका योग कितना दिया है -3, तो ये कितना बन जाएगा +3x, और प्लस अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा की जगह कितना होगा 2 होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो है 101 में कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक का योग 4 तथा गुणनफल 1 है। तो ये प्रश्न जो है आप लोग खुद से बना लीजिएगा। ये देखिए 102 जो अभी जैसे अभी बनाए थे, इसके पिछले वाले क्वेश्चन उसी टाइप का ये है। ये भी प्रश्न है आपके ऊपर छोड़ते हैं, पर दोनों का आंसर बता देते हैं। 101 का जो आंसर होगा आपका ए होगा, 102 का जो आंसर आपका होगा ये बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो 103 है। 103 में कहता क्या है कि 3x² प्लस 5x प्लस 9 का शून्यांक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो b के जगह कितना है -5 और a के जगह आपका कितना है 3, तो ये कितना हो गया -5/3। देखिए जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 104। 104 में कहता है कि x² प्लस 2x प्लस 3 के मूल 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, तो ये भी प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, -2 और बटे में 3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 105। 105 में कहता है अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा बराबर क्या पढ़े c/a, तो c के जगह कितना है 10, तो 10 और a के जगह कितना है तो 1 है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 106। 106 में आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो माइनस कितना होगा 7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 107 में कहता है कि अल्फा और बीटा दो शून्यांक है, तो px के कितने गुणनखंड संभव। इसका जब है इसका शून्यांक की संख्या 2 बोला है, तो इसका गुणनखंड की भी संख्या कितना होगा, वो भी आपका 2 ही होगा। तो इस प्रश्न के राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न में कहता है कि इतना के शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। शून्यांकों का गुणनफल कहने का मतलब अल्फा गुने बीटा गुने गामा आपसे पूछा, इसके बराबर क्या होता है, तो -d/a होता है। तो d के जगह कितना है तो -3, और फॉर्मूला भी माइनस रखे हुए, तो ये बना देगा +3, और a के जगह कितना है 3 है, तो ये 3 हो गया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 1 बचा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 109। 109 में कहता है निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल 3 और गुणनफल -10 है। तो इस प्रश्न को आप लोग खुद से बना लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 110। 110 में कहता है x इंटू 2x - 5 - 3 के शून्यांक का योग क्या होगा। तो आप सबसे पहले इसको हल करके द्विघात बहुपद बना दीजिएगा। जैसे 2x में x को गुणा करेंगे कितना होगा 2x² माइनस कितना होगा 5x और माइनस में कितना 3। अब इसका कह रहा है कि शून्यांकों का योगफल निकालिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या पढ़े -b/a, तो -b कहने का मतलब कितना हो गया, ये बन जाएगा +5 और a के जगह कितना होगा 2 होगा, तो ये कितना हो गया 5/2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 111। 111 में कहता है शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो शून्यांकों का गुणनफल कहने का मतलब 2 माइनस, इसको भी आप हल करके सबसे पहले द्विघात बहुपद बनाइए। x को x से गुना किए तो x² और ये प्लस में कितना होगा x होगा। अब आपसे कहता है अल्फा गुने बीटा ज्ञात कीजिए, तो अल्फा गुने बीटा बराबर क्या पढ़े c/a। c कहते हैं किसको, अचर पद को, तो अचर पद आपका कितना है 2, और a कहते हैं किसको x² के गुणांक, तो x² की जगह कितना है -1 है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, -2। इस प्रश्न में कहता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कौन होगा, तो ऑप्शन बी होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस प्रश्न में आपसे कह रहा कि dy² प्लस by प्लस a के शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े c/a, लेकिन c के जगह देखिए इसमें a दिया है तो a लिखिए, और a के जगह कितना लिखा है d लिखा है, तो a बटा क्या हो जाएगा d हो जाएगा। a बटा d आपको कौन सा ऑप्शन है, a बटा d, तो इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो यहाँ पर आप लोग जो है ऑप्शन नंबर ए को बना लीजिएगा, a और बटे में d। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि c/a होता है और c के जगह a है और d के a के जगह कितना है आपका d है, तो a बटा d हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 114। 114 में कहता है द्विघात बहुपद इतना के शून्यांक है, इतना का शून्यांक क्या होगा। तो हम आपको बताए थे कि जब अचर पद के सामने यदि प्लस होगा
तो दोनों का साइन सेम होगा, या तो दोनों माइनस होगा या तो दोनों क्या होगा, प्लस होगा। अब दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस होगा, ये आपको कौन बताएगा, तो एक्स का गुणांक बताएगा। एक्स का गुणांक यदि प्लस है तो दोनों का दोनों क्या होगा, माइनस होगा। तो इसमें कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 के शून्यंक क्या है, दोनों धनात्मक होगा, दोनों ऋणात्मक होगा, या दोनों बराबर होगा, या एक धनात्मक एक तथा दूसरा ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर जब ये प्लस है तो दोनों का दोनों क्या होगा, माइनस होगा, तो दोनों का दोनों ऋणात्मक होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या जो 115 में कहता है 5y² माइनस 25 के शून्यंक क्या होगा, तो इसका शून्यंक निकाल दीजिए। 5y² बोला है, इक्वल में आप 25 कर दीजिए, इसको आप 5 से कैंसिल कर दीजिएगा, तो y² बराबर कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट जाएगा, तो प्लस माइनस √5। तो ऑप्शन नंबर जो कि आपका कौन सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 116 में कहता क्या है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यंक का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -40 है, तो इसका द्विघात बहुपद क्या होगा। तो ये बहुत बार जो है प्रश्न को रिपीट किया है, तो इसका डायरेक्ट हम आपको आंसर बताते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो भी आपका ये होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है x² प्लस ax माइनस b के शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो b का मान बताइए। तो व्युत्क्रम करने का मान मतलब क्या है कि एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 1/बीटा होगा। अब दोनों को जो है कैसिया गुना कर दीजिए, बीटा में 1 को गुना करेंगे तो कितना होगा, अल्फा बीटा इक्वल में 1, और अल्फा गुने बीटा आप निकालिएगा तो क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े, c/a। तो c के जगह कितना है, -b है, और a के जगह आपका कितना है, तो a के जगह आपका कितना दे दिया गया है, तो a के जगह आपका दे दिया गया है 1, और इक्वल में कितना है, 1 है। अब ये माइनस जो है b अपने पास से हटाएगा तो ये 1 को दे देगा, तो b बराबर कितना होगा, -1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 118 में कहता है x² माइनस x प्लस 1 के शून्यंकों का योग क्या होगा। शून्यंकों का योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा होगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो 1 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 119 में कहता है y² माइनस y माइनस 6 के शून्यंक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होगा। तो अल्फा गुने बीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े, c/a। तो c के जगह कितना है, -6 है, तो -6, और a के जगह 1 है तो 1 रखिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या जो है 120 है। 120 को आइए हम लोग देखते हैं। 120 में कहता क्या है, 120 में कह रहा है कि y² प्लस में 1/y² बराबर में 14, तो 1 प्लस 1/y का मान क्या होगा। तो देखिए इसके निकालने के लिए क्या है ना, कि आप सबसे पहले ये a² प्लस b² फॉर्मूला पर इसको तोड़िए, तो इसके बराबर होता क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर, और क्या होता है, यदि यहाँ प्लस किए हैं तो इधर हो जाएगा -2ab, तो 2y गुने 1/y इक्वल में आपको कितना दिया है, 14 दिया, तो ये 14 रहने दीजिए, y से y कैंसिल। अब ये है माइनस में, तो उधर जाके क्या बन जाएगा, +16, और स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट, तो जिसका 16 का रूट कितना होता है, +-4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या जो है हम लोग 21 देखते हैं। 121 में कहता है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताइए। तो ये प्रश्न जो है हम आपको 2 से 3 प्रश्न बता दिए हैं, तो ये आप लोग खुद से बनाइएगा, जो कि आपका इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 122 में कहता है कि 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो जो आपको जिससे भाग देने के लिए कहा जाए ना, आप सबसे पहले उसका शून्यंक निकाल दीजिए, तो x प्लस 2 इक्वल में 0 कर दीजिए, और जब शून्यंक निकालिएगा तो ये कितना होगा, -2 होगा। अब जो -2 निकला, जिससे कह रहा था भाग देने के लिए, आप उसमें -2 को रख दीजिए, और जब -2 को रख के आप हल कीजिएगा तो जो आएगा वही इसका आंसर होगा। जैसे देखिए x के जगह यदि -2 को रखिए तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, और 4 दूना कितना हुआ, ये 8 हुआ, माइनस x के जगह -2 को रखेंगे तो ये 6 बन जाएगा, प्लस में 1, तो 8 और 1 कितना हुआ, 9, अब माइनस में 6, 9 में से 6 गया तो कितना बचा, 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 123 में कहता है कि किसी बहुपद px का एक शून्यंक 3 हो तो px का एक गुणनखंड कौन होगा। तो मतलब शून्यंक x बराबर में आपको 3 बोला है, इसका गुणनखंड क्या होगा, x - 3 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 124। 124 में कहता है यदि किसी बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 4 है तो उस बहुपद का शून्यक क्या होगा। तो शून्यक किसका निकाल दीजिए, x प्लस 4 इक्वल में शून्य कर दीजिए। जब शून्य कर देंगे तो ये प्लस है तो उधर जाके क्या बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। आइए अब अंतिम की तरफ अब हम लोग बढ़ रहे हैं। इस सेट में आपका टोटल जो है 127 प्रश्न ही दिखाई पड़ेगा, जो कि ये आपका द्विघात बहुपद का अंतिम सेट है। तो आइए 125 नंबर देखते हैं। 125 में कहता है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतः x माइनस 2 से भाज्य है, तो p का मान क्या होगा। तो p का मान आपसे पूछ रहा है, तो इसमें जो है जिससे भाज्य है आप उसका शून्यांक निकालिए। जब शून्यांक निकालेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। अब जहां आपका जो क्वेश्चन है उसमें आप 2 रख दीजिए। तो 2 यदि हम इसमें रखें तो देखिए x के जगह यदि 2 रखेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। x के जगह यदि हम 2 रखें तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 16 हो गया। माइनस में कितना है, p है, और x के जगह 2 रखिए तो ये कितना बन गया, 2p। अब प्लस में 8 हो गया, इक्वल में 0 हो गया। अब यदि आप इसको हल कीजिएगा तो 8 और 8 ये 16, और ये 16 16 कितना हुआ, 32 हुआ। ये दूसरे तरफ जाएगा तो कितना बना देगा, ये माइनस 32। यदि आप इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 16, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 126। 126 में कहता है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 क्यू एक्स बराबर 2x। अब px में qx से भाग देने पर भागफल का घात क्या होगा। तो भागफल का घात यदि आपसे पूछा जाए तो इसमें आप सिंपल सी बात क्या कीजिए कि जिससे आपका पूछा जा रहा है भाग देने के लिए उसका अधिकतम घात को आप पकड़ लीजिए। तो इसका अधिकतम घात कितना है, एक्स स्क्वायर, और जिससे कह रहा है भाग देने के लिए उसका अधिकतम घात पकड़ लीजिए, और दोनों को भागा दे दीजिए, जो बच जाएगा वही इसका आंसर होगा। तो कैंसिल होने पर कितना इसका घात बच रहा, 1 बच रहा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका होगा।